दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि बजट कैटेगरी में आपको ब्रांडेड प्रोजेक्टर जैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल सकता, तो ये प्रोजेक्टर आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ टॉप ट्रो कंपनी की लेजेंड प्रो मैक्स प्रोजेक्टर की। आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रोजेक्टर का डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो ये है दोस्तों टॉपट्रो का लेजेंड प्रो मैक्स प्रोजेक्टर। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इस प्रोजेक्टर की। कुछ इस तरीके का लुक रहने वाला है इस प्रोजेक्टर का। इसके फ्रंट में हमें प्रोजेक्टर लेंस देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ कैमरा सेंसर दिया गया है जो ऑटो फोकस एंड ऑटो करेक्शन का काम करता है। ऊपर की साइड टॉपट्रो की ब्रांडिंग दिख जाती है। साथ ही यहाँ पे ऑन ऑफ लाइट इंडिकेटर दिया गया है। जब आप इस प्रोजेक्टर को ऑन करोगे तो यहाँ रेड लाइट जलेगी, और जब आप इस प्रोजेक्टर को रिमोट से ऑन करोगे तो यहाँ ग्रीन लाइट जलती हुई दिखेगी। इस साइड यहाँ पे प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने का पावर बटन दिया गया है। इसके साथ ही लैन केबल लगाने के लिए एक पॉइंट दिया गया है। साथ ही एक HDMI पॉइंट और दो USB पॉइंट दिया गया है। साथ ही यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक पॉइंट भी दिया गया है। यहाँ पे एक फैन दिया गया है जो अंदर से गर्म हवा को बाहर निकालेगा, और यहाँ पावर केबल लगाने का एक पॉइंट दिया गया है। इस साइड दो स्पीकर दिए गए हैं और दूसरी साइड भी दो स्पीकर दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में टोटल 4 स्पीकर दिया गया है, और साथ ही ये प्रोजेक्टर डोल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। मतलब कि इस प्रोजेक्टर की साउंड क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है। और ये इस प्रोजेक्टर का रिमोट है जिससे आप इस प्रोजेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। तो इस बॉक्स में प्रोजेक्टर के साथ एक पावर केबल, एक HDMI केबल और एक रिमोट मिलता है। अगर मैं इस प्रोजेक्टर के स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस प्रोजेक्टर में ड्यूल बैंड वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है। इस प्रोजेक्टर को एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, एप्पल टीवी बॉक्स, फायर टीवी स्टिक, प्ले स्टेशन सभी से कनेक्ट किया जा सकता है। ये प्रोजेक्टर 30,000 लुमिनस ऑन स्क्रीन ब्राइटनेस 20,000:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर में रियल सेंस में HDR10 प्लस HLG सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इस प्रोजेक्टर में 4K 60 FPS पर वीडियो प्ले कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में 16.77 मिलियन कलर्स मिलते हैं, जिससे वीडियो काफी कलरफुल दिखती है। ये एक फुल ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें ऑटो पोजिशनिंग, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस एंड ऑटो स्क्रीन फिट फंक्शन मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर में 88 वोल्ट के दो पावरफुल स्पीकर मिल जाता है जो डोल्बी डिजिटल प्लस के ऑडियो को सपोर्ट करता है। बेस के लिए इस प्रोजेक्टर में 4x NBR सब वूफर दिया गया है। साथ ही DSP AKM 7735 चिप दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में कोड कोर्स GPU एंड माली CPU दिया गया है। और साथ ही इस प्रोजेक्टर में 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज मिल जाता है। और ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, और इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 50,000 आवर्स की है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के सेटअप की। पावर ऑन करते ही यहाँ रेड लाइट जलने लग जाती है, और जैसे ही रिमोट से ऑन बटन पर प्रेस करते हैं तो यहाँ ग्रीन लाइट जल जाती है। मतलब अब प्रोजेक्टर ऑन हो गया है। ऑन होते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, और ये प्रोजेक्टर 10 से 15 सेकंड का टाइम लेता है ऑन होने में। तो आप देख ही सकते हो प्रोजेक्टर ऑन हो गया है, और अब ये प्रोजेक्टर ऑटो फोकस कर रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऑटो फोकस के बाद अब सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहने वाला है इस प्रोजेक्टर का। तो सबसे पहले इसके सेटिंग में जाके देखते हैं हमें यहाँ क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। नेटवर्क वाले ऑप्शन में लैन या वाईफाई के थ्रू प्रोजेक्टर को नेट से कनेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्टर वाले ऑप्शन में ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पे आप प्रोजेक्टर के इस सेटिंग को अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, ऑटो फोकस को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो एक्सेस स्क्रीन का। अगर आपके पास प्रोजेक्टर स्क्रीन है तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हो, जिससे ये प्रोजेक्टर स्क्रीन साइज को ऑटो डिटेक्ट करके स्क्रीन साइज ऑटो एडजस्ट कर लेगा। मैं तो इसे अभी दीवार पर ही ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए ऑटो करेक्शन फेल्ड का नोटिफिकेशन आ गया है स्क्रीन पे। बट जब आप इसे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ट्राई करोगे तो ये अपने आप स्क्रीन एडजस्ट कर लेगा प्रोजेक्टर स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग। इनपुट सोर्स वाले ऑप्शन में आप HDMI या USB जो भी कनेक्ट किया होगा प्रोजेक्टर से, यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्टर के इंटरनल स्टोरेज में जो भी चीजें सेव की होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। यहाँ से आप इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो अगर अपडेट आया होगा तो।
क्लीन मेमोरी वाले ऑप्शन में आप जंक फाइल्स को क्लीन कर सकते हो। इसके बाद सिस्टम सेटिंग वाले ऑप्शन में आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इस प्रोजेक्टर की बात करूं तो 35,000 में मिलने वाला ये प्रोजेक्टर 1 लाख में मिलने वाले प्रोजेक्टर को कड़ी टक्कर देता है। ये प्रोजेक्टर कम डिस्टेंस में भी बड़ी स्क्रीन बना देता है और इस प्रोजेक्टर में आप 300 इंच तक का स्क्रीन बना सकते हो। मतलब कि आप एक सिनेमा थिएटर जितना स्क्रीन घर पर ही बना सकते हो। कुछ इस तरीके का पिक्चर क्वालिटी ये प्रोजेक्टर प्रोड्यूस करता है। HDR10 प्लस का सपोर्ट होने की वजह से इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है। आप घर पर ही सिनेमा थिएटर का मजा ले सकते हो। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। इवन अगर आप अपने रूम की लाइट भी ऑन कर दो तब भी इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी दिखाई देती है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है। इसमें आप 4K में वीडियो प्ले कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अब इस प्रोजेक्टर की पिक्चर एंड वीडियो क्वालिटी दोनों मैं चेक करा देता हूँ। एंड्रॉइड 12 होने की वजह से इस प्रोजेक्टर में सभी ऐप्स को आसानी से यूज कर सकते हो। साथ ही गूगल प्ले स्टोर भी मिल जाता है इस प्रोजेक्टर में। आप इस प्रोजेक्टर में किसी भी ऐप में जाके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वो भी 4K रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इस प्रोजेक्टर में 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। मतलब अगर आपका प्रोजेक्टर 1 ईयर के बीच में कभी खराब हो जाता है तो आपको कंप्लेन रेज करके कंपनी को ये प्रोजेक्टर कुरियर करा देना है और कंपनी आपके प्रोजेक्टर को रिपेयर करके वापस आपके पास कुरियर करा देगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टेप्ट्रो कंपनी की लेजेंड प्रो मैक्स प्रोजेक्टर के बारे में। आपको ये प्रोजेक्टर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।